नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। 28 विपक्षी पार्टियों की बनी ये इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा रही है भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने के लिए, तो वहीं विपक्ष को हर एक प्रयास कर रहा है जिससे भाजपा लोकसभा में सत्ता से हाथ धो बैठे। विपक्षी पार्टी वो सभी साम दाम दंड भेदभाव सभी कुछ कर अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहे हैं और सभी पार्टी रणनीति भी अपनी अपनी तैयार करती जा रही है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग का पेच सुलझा नहीं है। सीट शेयरिंग का पेच पंजाब से दिल्ली और यूपी से बिहार तक सीट शेयरिंग का गणित कैसे सुलझाया जाए, इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और इन सारी कवायदों के बीच कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अंतर सिर्फ इतना है कि तब राहुल गांधी ने ज्यादातर पद यात्रा की थी, जबकि इस बार की यात्रा के लिए हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने खुद इस बार की यात्रा के बारे में बताया कि इस बार का समय और इस बार जो अभाव है लोकसभा चुनाव के चलते, इसी के देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरुआत की है हाइब्रिड के द्वारा। वहीं आपको बताते चले कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। इस न्याय यात्रा के पीछे जो रणनीति होगी वो हम आपको बता दें कि 14 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत हुई और यह मात्र 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर संपन्न होगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी जाएंगे, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। कांग्रेस का फोकस 355 सीटों पर है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 355 सीटों में से महज 14 सीटें ही जीत सकी थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों में कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, खासकर यूपी, बिहार जैसे हिंदी बेल्ट के राज्यों में। कांग्रेस का इन राज्यों में अपनी सियासत को मजबूत करने की है, तो वहीं दूसरी ओर रणनीति ये भी बताई जा रही है कि कॉमन मैन बनने वाली है, जिससे लोगों तक यह संदेश पहुंच सके कि हम भी आपके जैसे हैं, आपके बीच के ही हैं, आपके दुख और दर्द को समझने वाले भी हैं। इस यात्रा की एक झलक ये भी दर्शाती है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या से जो आस्था को कैश कराने की बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने का प्लान भी झलक है। वहीं अब राहुल गांधी की इस यात्रा में न्याय शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जिससे ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि न्याय शब्द से कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स और सामाजिक न्याय की पीच पर राहुल गांधी के आधिकारिक रूप से डेब्यू की तरह भी देखा जा रहा है। वहीं अब आपको हम ये भी बताते चले कि जब भी किसी पार्टी के नेता जिस जिस क्षेत्र का दौरा करते हैं, वहां पर पार्टी और संगठन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी पर प्रभाव पड़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज की खबर।